हेलो दोस्तों, आज हम समाधिपाद के 44वें योग सूत्र के बारे में बात करेंगे। 44वें योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने सविचार और निर्विचार समापत्तियों के बारे में बताया है। समाधिपाद का 44वां योग सूत्र है एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। अब सबसे पहले हम हर एक शब्द का अर्थ समझेंगे, फिर इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो इस योग सूत्र में पहला शब्द है एतयैव। इसका अर्थ होता है इसी से। तो सवाल उठता है कि इसी से किससे? तो इसको समझने के लिए पिछले दो योग सूत्रों को देखते हैं, जहां पर महर्षि पतंजलि ने सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति की बात की है। तो यहां पर उसी को रेफर करते हुए कहते हैं कि इसी से, जिसका अर्थ हुआ सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति से। तो यहाँ पर इसी से पिछले दो योग सूत्रों से मिलकर आया है, सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति से। सविचारा, सविचारा का अर्थ होता है सविचार, निर्विचारा का अर्थ है निर्विचार, चा का अर्थ होता है और, सूक्ष्म विषय। सूक्ष्म विषय क्या है कि सूक्ष्म विषयों में, सूक्ष्म पदार्थों में व्याख्याता, व्याख्या की गई है। अब पूरे योग सूत्र का एक साथ अर्थ समझेंगे। यहां पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि एतयैव, इसी से, सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति से सूक्ष्म विषया, सूक्ष्म विषयों में होने वाली सविचार और निर्विचार समापत्ति की व्याख्या की है। तो यहां पर दो शब्द आए हैं, एक है सविचार, दूसरा है निर्विचार। अब पिछले दो योग सूत्रों में हमने देखा, जहां पर कहा गया था सवितर्क और निर्वितर्क, दो तरह की समापत्तियां बताई गई। जहां पर हमने क्या कहा कि जब हम किसी स्थूल ऑब्जेक्ट में फोकस करते हैं और उसी के बेस में जब उसका हमें अर्थ, शब्द और ज्ञान के बारे में हमें पता रहता है, उनका मिला जुला स्वरूप रहता है, तब वह सवितर्क समापत्ति होती है। फिर निर्वितर्क में कहा गया कि जब उस शब्द और ज्ञान दोनों हट जाते हैं, केवल अर्थ मात्र पर फोकस रहता है, तब वह निर्वितर्क समापत्ति होती है। यहां पर कहते हैं कि उसी से लिया गया है सविचार और निर्विचार समापत्ति, और इनकी व्याख्या कैसे हुई है? सूक्ष्म विषयों में। तो वहां पर और इन दोनों में केवल डिफरेंस ये है कि वहां पर हम स्थूल ऑब्जेक्ट्स ले रहे थे, यहाँ पर हम सूक्ष्म विषय ले रहे हैं, सूक्ष्म ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिन पर हमारा फोकस रहेगा। सूक्ष्म विषय क्या है कि जैसे रूप, रस, गंध, तो ये सारे सूक्ष्म विषयों में आते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आती हैं सूक्ष्म विषय। तो दोनों का अर्थ सेम है, दोनों का मीनिंग भी सेम है, केवल अंतर दोनों में इतना है, सवितर्क सविचार और निर्वितर्क निर्विचार में, कि वहां पर जो हमारा फोकस का ऑब्जेक्ट था वो एक स्थूल ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर वही ऑब्जेक्ट सूक्ष्म ऑब्जेक्ट हो गया है। जब हम स्थूल ऑब्जेक्ट्स में फोकस करते हैं तो सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति होती है, और वही जब सूक्ष्म विषय हो जाते हैं, सूक्ष्म पदार्थ हो जाते हैं, तो समापत्ति को सविचार और निर्विचार समापत्ति कहा गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि एतयैव, इसी से सविचार निर्विचार समापत्ति की व्याख्या की गई है, वर्णन किया गया है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस इतना है कि जिस ऑब्जेक्ट पर हम फोकस कर रहे हैं वो चेंज हो गया है। बाकी दोनों का अर्थ सेम है, दोनों को हम एक दूसरे से रिप्लेस भी कर सकते हैं, कि सविचार को सवितर्क से और निर्विचार को निर्वितर्क समापत्ति से। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि इसी से सविचार और निर्विचार सूक्ष्म विषयों में जो समापत्ति होती है उसकी व्याख्या की गई है।